इस घर में एंट्री तो हो ही गई है। बहुत जल्द मैं राज भी करने लगूंगी। कौन ही खड़ा होगा मेरे खिलाफ यहाँ? केतकी, जो खुद यहाँ 2-4 दिन की मेहमान है, उसे तो आंसू बहाने से ही वक्त नहीं मिलेगा। और सुषमा दीदी, वो तो पहले से ही मेरी टीम में है। वरदान के छोटे भाई बहन, वो तो मेरे लिए छोटे मोटे प्यादे हैं जिन्हें गिराना बहुत आसान है मेरे लिए। और जीजा जी, वो तो कार्टून ही है। दादी दादी जैसी बुढ़िया को अपनी बोतल में कैसे उतारते हैं, बहुत अच्छे से आता है मुझे। बची वरदान की माँ, वो देगी थोड़ी टक्कर। पर मैं भी कालिंदी हूँ, जब तक थोड़ी मुश्किल ना हो मजा भी तो नहीं आता। केतकी, तुमने अपना सारा सामान रखा कि नहीं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं वो आंटी मैं आंटी नहीं बोल सकती ना मैं अब आपको। मतलब आप ही बताइए, एक लड़की अपने होने वाली सास को आंटी बोले तो अच्छा थोड़ी लगेगा। तो आंटी, मैं आपको माँ बोल सकती हूँ? तुम मुझे कुछ ना ही बुलाओ तो बेहतर है। और तुम इस घर की बहू बनने लायक हो या नहीं, ये घर वालों को भी तो पता चलना चाहिए ना। चल, आओ हमारे साथ। ए सुषमा, सुषमा, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? हमको इतनी भूख लग रही है, दवाई खाने का समय भी हो रहा है। बहुरिया से कहो कि खाना लगा दे। चल। जी, खाना लगेगा कैसे दादी? अब तक तो खाना बना ही नहीं है। खाना नहीं बना है? बहुरिया, ए बहुरिया। जी दादी। अरे जी दादी, खाना अभी तक क्यों नहीं बना है? दादी, वो हम अपना सामान लगा रहे थे इसलिए। हम अभी बनाते हैं। रुको। ये घर की बहू बनने जा रही है ना अम्मा, तो आज से खाना कालिंदी बनाएगी। आज तक तो ढंग की चाय नहीं बनाई, खाना कैसे बनाऊंगी? जी आंटी जी, मैं सबकी पसंद के अकॉर्डिंग खाना बना दूंगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। थोड़ा जल्दी बनाना, भूख हमको बर्दाश्त नहीं होती है। जी दादा। इस घर की रसोई में पहली बार काम कर रही हूँ, इसलिए सोचा कि परिवार वालों की पसंद नापसंद के बारे में तुम्हें जानकारी दे दे। दादी को मीठा खाना मना है, इसीलिए उनके खाने में चीनी मत डालना। वरुण भैया तीखा नहीं खा पाते और वरदान जी को तला भुना खाना पसंद नहीं है। एटीट्यूड दे रही हो क्या? या तो तुम ये जताना चाह रही हो कि इतने सालों से तुमने घर वालों के लिए खाना बनाया है तो तुम कितनी महान हो? पता है तुम्हें, खाना बनाने वाली नौकरानियां ना महीने के 5-5 हजार रुपए में मिलती हैं। और एक बात बताना, ये खाना बनाने के अलावा और कौन सी कला है तुम्हारे अंदर? चलो ठीक है, मान लेते हैं हमारे अंदर कोई कला नहीं, लेकिन परीक्षा आज तुम्हारी है और इस परीक्षा में सफल होने के लिए तुम्हें खाना बनाने की कला ही काम आएगी। किसी आदमी की प्रेमिका बनना और उसके घर की बहू बनने में धरती आसमान का अंतर है। और तुम इस गलत फहमी में मत रहना कि इस घर की बहू बनना तुम्हारे लिए आसान होगा। चल कालिंदी, तू ये कर सकती है। क्या करूं? रोटी बना लेती हूँ। 1 मिनट, रोटी इसमें थोड़ी बनेगी।
ये आटा लग रहा है। बाबा ऐसे तो नहीं बनाते थे रोटियां। रोटी रहने देती हूँ। क्या करूं, कुछ तो करना पड़ेगा। कॉलिंदी सोच। केतकी, बहुत बुरा लग रहा होगा तुम्हें कि इतने सालों से जिस किचन पर तुम्हारा हक रहा है वो यूं अचानक मेरे हाथों में दे दिया गया। देखो केतकी, मैं सब कुछ तुमसे एक बार में नहीं छीनना चाहती, तो एक काम करो, किचन का काम तुम ही देख लो। वैसे भी तुम्हें खाना बनाने का इतना शौक है। हेलो, तुमसे ही बात कर रही हूं मैं। जो जिम्मेदारी निभाई नहीं जा रही है उसे एहसान की पन्नी में लपेट कर दे रही हूँ। क्या मतलब क्या है तुम्हारा? एक मिनट, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है? केतकी, मैं तो तुम्हारा दिल रखने के लिए तुम्हें परमिशन दे रही थी खाना बनाने के लिए, लेकिन ठीक है, अगर तुम मुझे चैलेंज दे रही हो तो अब मैं ऐसा खाना बना के दिखाऊंगी कि ये घर वाले तुम्हारे हाथ के खाने का स्वाद तक भूल जाएंगे। कुछ दिनों की बात है केतकी, ये सारे घर वाले एक एक करके मेरी तरफ होने वाले हैं। जितने अच्छे सपने देख रही हो उतना अच्छा खाना तो बना लोगी ना। जैसे आज मैंने तुम्हारी रसोई छीनी है ना, वैसे ये सारे घर वाले नहीं छीन लिए तो मेरा भी नाम कालिंदी नहीं। मम्मा, वो आंटी कौन है? बेटा, इस सवाल का जवाब ना आपके पापा ही बताएंगे। पापा, वो आंटी कौन है? पापा बताओ ना, मैं वो आंटी को चाची बुलाऊं या बुआ? बेटा, फिलहाल आप उन्हें बस आंटी बुलाओ। लेकिन वो आंटी कौन है? बेटा, वो हमारी खास मेहमान है। मम्मी, बॉल फेंको ना। ये क्या चीज है? ये तुलसी के पौधे में किसने लगाया? एक कांटे से छुटकारा मिला तो दूसरा हो गया। नहीं, देखो केतकी, कोशिश भी मत करना कुछ ज्ञान देने की। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। इतनी मेहरबानी करो कि यहाँ से जाओ। ये खाना वाना बनाना तो मुझसे नहीं हो पाएगा। पापा को ही बोलती हूँ।
है कालिंदी बेटा, बोलो वहाँ सब ठीक है ना? बाबा कुछ ठीक नहीं है। आप एक काम करो, आप ना कुछ 10-12 लोगों का खाना बनाकर भेज दो। 10-12 लोगों का खाना? बेटा वहाँ तुम्हें खाना नहीं दे रहे क्या वो लोग? बाबा हर चीज में सवाल जवाब करने की क्या जरूरत है आपको? जितना बोले उतना कर दीजिए ना। अब प्लीज खाना बनाकर जल्दी लेकर आइए। अच्छा ठीक है जी, ठीक है जी, मैं लाता है। ओ लल्ला की मेहमान, अरे और कितनी देर लगेगी खाना बनने में? नर्स बनकर तो इंजेक्शन नहीं लगा पाई, खाना तो बना लेती हो ना? दादी कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको पता है मेरे माँ और बाबा ने जब मैं पैदा हुई थी तब से मेरे हाथ में करछुल पकड़ा दी थी। हाँ, और आप मानेंगी नहीं लेकिन मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूँ ना कि 5 स्टार का खाना मेरे सामने फेल है। वाह क्या बात है। वैसे भी बहुत दिन हो गए 5 स्टार होटल का खाना खाए हुए, बहुत भूख लग रही है। और कितना टाइम लगेगा? अभी थोड़ा टाइम तो लगेगा, अभी अभी दाल चढ़ाई है ना। वैसे चूल्हा तो जला ही नहीं है। जलाया नहीं है, जलाया नहीं है। अभी दाल भिगोई है, अब जलाऊंगी। कालिंदी, अगर कोई भी मदद चाहिए हो ना तो दुलारी से ले लेना। अरे दीदी कैसी बातें कर रही हैं आप? ये मदद की जरूरत ना नौसिखियों को होती है, मुझे नहीं। अरे वाह, तुम्हारी बातें सुनकर तो हमारी भूख और भी बढ़ गई है। वैसे कौन कैसे खाना पसंद करेगा ये भौरिया ने तुम्हें बता दिया होगा ना? हाँ दादी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप बस थोड़ी देर बैठिए, मैं भी खाना लेकर आई। हाँ। वैसे एक बात बताएं, हमने कभी 5 स्टार होटल में खाना खाया ही नहीं है। कहीं आप भी हमारी तरह लंबी लंबी तो नहीं फेंकती? वैसे देखें तो खाने में क्या बन रहा है? जीजा जी, वो क्या है ना, मानते हैं हमारे यहाँ कि जब तक खाना पूरा बन नहीं जाता तब तक उसे कोई देखे नहीं तो नजर लग जाती है खाने को। और ये मेरी सीक्रेट रेसिपी है तो मैं आपको नहीं दिखा सकती। अपनी पेट की चूहों को ना थोड़ा नियंत्रण में रखना सीखिए। हाँ, अभी खाना बन जाएगा तो आपको मिल जाएगा। चलिए। कहाँ फंस गई हूँ मैं भी, बस कहीं ये बाबा भी और देर ना कर दे। वो केक की कटोरी में 2 चम्मच डाल के क्यों ले गई? कहीं नाश्ता खिलाने के बहाने ये वरदान को फंसाने की कोशिश तो नहीं करेगी? मुझे देखना होगा। लगता है आज तो ये नमकीन खा के पेट भरना पड़ेगा। उसके हाथ का खाना खाने का खतरा हम तो नहीं मोल ले सकते। वैसे माँ, हम तो नमकीन खाकर पेट भर लेंगे, लेकिन बाकी घर वालों का क्या होगा? हमें ना उनकी बहुत चिंता हो रही है। थोड़ा सा खा लीजिए हमारे लिए, आपको हमारी कसम। लीजिए। वहां मुझसे इतनी मेहनत करवा रही है और यहाँ पर वरदान के साथ रोमांस कर रही है। हाँ मैंने बोला है आपको, वो फाइल मैंने पहुंचा दी है तो आप एक बार चेक कर लीजिए। लेकिन अगर वरदान वहां है तो ये केक इतने प्यार से किसे खिला रही है? अंदर आओ।
तो खाना पका रही थी ना, फिर यहाँ क्या कर रही हूँ? हाँ बस बन ही गया खाना, थोड़ी देर और। तो नमकीन खाने आई हो? किचन में नमकीन का डब्बा रखा हुआ है, वहीं से निकाल कर खा लो। नहीं वो तो मैं बस यूं ही। जितनी तेज नजर तुम्हारी वरदान पे थी ना, उतनी ही तेज नजर पकते हुए खाने पर भी होनी चाहिए। इस घर में जला हुआ खाना कोई नहीं खाएगा। जी। पता है, हम तो डर ही गए थे कि इसने कहीं हमारी बातें तो नहीं सुन ली। हाँ माँ, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये कुछ बना पाएगी। हमें ना घर वालों की बहुत चिंता हो रही है, हम जाकर बना कर आते हैं, ठीक है? नहीं केतकी, नहीं। 1 घंटा हो गया, बाबा कहाँ रह गए? फोन करती हूँ। हेलो बाबा, बाबा कहाँ पर हो? कितनी देर लग रही? खाना बनाने के पहले क्या अनाज उगा रहे थे? बेटा मैं इनके घर के बाहर ही खड़ा हूँ, ये गौशाला के पास। अंदर आ जाओ। नहीं 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 नहीं, आप बताओ, मैं आती हूँ। बाहर तो हॉल में सब बैठे होंगे, बाहर कैसे जाऊं? बाबा, अरे ये क्या है बेटा, क्या हाल बना रखा है तुमने? किसी के साथ कुश्ती लड़ रही थी क्या? नहीं बाबा, लेकिन अगर ये खाना समय पर नहीं मिला ना, तो जो अंदर बुढ़िया सट बैठी हुई ना दादी, वो मुझे धोबी पछाड़ जरूर दे देगी। अरे तुम बिल्कुल चिंता मत करो बेटा, ऐसा खाना बनाया ना सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अरे पकड़ो तो सही। बाबा छुप जाओ। छुप जाओ? हाँ। कहाँ? कहीं भी छुप जाओ, जल्दी छुपो, जल्दी छुप। हाँ, छुप जाओ, जाओ जाओ वहाँ उसके पीछे। अरे ये लात मार दिया। नहीं मारेगी बाबा। तो आप घर भी पहुंच गई। देखा था न्यूज चैनल पे आपको भैया के साथ हमने। नर्स बन के भी आप ही आई थी ना हमारे घर। वरुण नाम है ना तुम्हारा? देखो वरुण, पुरानी बातों को भूल जाओ और देखो अब तो तुम्हारे घर वालों ने भी मुझे एक्सेप्ट कर लिया है और हो सकता है शायद बहुत जल्दी मैं तुम्हारी भाभी भी बन जाऊं। और तुम्हें पता है भाभी और देवर का रिश्ता ना बहुत स्पेशल होता है ना, बहुत स्पेशल होता है रिश्ता। हमारा भी है केतकी भाभी के साथ। ये उसकी पहली परीक्षा है, इसमें असफल होगी तभी तो पूरे घर वालों को पता चलेगा कि हमारे घर की अन्नपूर्णा की जगह वो कभी नहीं ले सकती। अम्मा से 2-4 बातें उसे सुनने दो, उसके बाद तुम झटपट कुछ बना लेना और हम तो हैं ही मदद करने के लिए। जी माँ।